मींस स्किन का, यानी कि स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। और आजकल आइस बाथ, और फिर ये है कि चेहरे को वो अक्सर हम भी सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके नींद पूरी ना हो, स्वेलिंग हो, तो थोड़ा सा चेहरे पे आप आइस रख लें या इस तरीके से वो इस मौसम में, हाँ किसी भी मौसम में, इस मौसम में आइसिंग ठंडा, मतलब सर्दियों में आइसक्रीम खाना भी तो अच्छा लगता है ना लोगों को। बाय द वे, लेकिन ये है कि आप चेहरे को थोड़ी देर ठंडे पानी में डुबो के रखें तो उसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन लोग जो है करते भी हैं, ऐसे प्रेफर करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान हैं? और सर्दियों में ख़ास तौर पे जी जिल्द का जो सबसे बड़ा मसला है, बहुत ड्राई होती है, होंठ फटते हैं, तो उसको नर्म मुलायम कैसे रख सकते हैं, मॉइस्चराइज कैसे रख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज से जिल्द डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो भाई बताइए, क्या सर्दियों में भी ट्रेंड है आइसिंग का? आइसिंग का जो ट्रेंड है वो तो आपको पता है, यहाँ पे अगर कोई सेलिब्रिटी खड़े होकर बॉल लेकर और बर्फ़ में मुंह डालेगी तो फिर तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क सभी शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो आइसिंग होती है या ठंडा चिल्ड वाटर होता है, वो आपके फेस पे वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। वेजो कंस्ट्रक्शन उस अमल को कहते हैं जो हमारे स्किन के ऊपर खून की नालियाँ होती हैं या कैपिलरीज होती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं आइस लगाने से, तो जिसकी वजह से आपको पफनेस रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सुबह सोकर उठते हैं तो जो चेहरा पफी होता है, भी आपको काफ़ी वो इफेक्टिव होता है। शुरू में आपको ये कहते हैं कि आप आइसिंग करें, फिर उसके बाद ये एक्चुअली बस ये वक्ती तौर पे जो लोग कहते हैं कि स्किन टाइट हो रही है या वो बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके एक्ने को ट्रीट कर देगा या आपके फाइन लाइन्स को ट्रीट कर देगा। एंड अग्री विद सदफ कि इस मौसम के अंदर तो बिल्कुल भी ये प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि स्किन जो है इट्स वेरी डेलिकेट ऑर्गन। इस सर्दियों के मौसम में स्किन को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, और जब आप एक्सट्रीम वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्किन का बैरियर है वो फंक्शन डिस्टर्ब होता है। जैसे कि बंजर ज़मीन हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी स्किन सेल्स के अंदर क्रैक्स बन जाते हैं। सो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रखना होता है और बहुत एक्सेसिव वाटर का इस्तेमाल कम से कम करें, ख़ास तौर पे चाहे वो ठंडा बर्फ़ का चिल्ड वाटर हो या आपका गर्म पानी हो, यानी दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो। दूसरे डायरेक्टली कभी भी, चाहे गर्मियाँ भी हो, डायरेक्टली आइस क्यूब जो है वो अप्लाई हम एज ए डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में टोटकास्ट करना चाहते हैं तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन एज सच इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म पे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये एक बड़ी टेम्परेरी सी चीज़ है कि आपने एक घंटे के लिए कोई वेडिंग अटेंड करनी है, कुछ करना है, तो आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप ये करना चाहें, अदरवाइज एज ए स्किन डॉक्टर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। इसीलिए आइस पैक्स की बात की जाती है, डायरेक्ट आइस अप्लाई करना तो वो तो जला भी सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आपको इंजरी भी हो सकती है। मुझे ये बताइए कि ये जो अब सर्द मौसम में आहिस्ता आहिस्ता खुश्की आना शुरू होगी, आपकी स्किन ड्राई होती है, जिस तरह से कहा बंजर स्किन हो जाती है, ऐसे में मॉइस्चराइज कैसे करें? लाइक क्रीम्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं, लोशन ज़्यादा बेहतर रहती हैं? कितनी बार मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें आप? अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप दिन में 2 से 3 बार भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई है तो जितनी बार आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग वुज़ू करते हैं 5 टाइम, सो आप 5 बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। अच्छा, मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन के अंदर देयर इज़ अ डिफरेंस। मॉइस्चराइज़र में जो सबसे बेस्ट होता है, आप ऐसी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो कि आपकी स्किन को वेट रखे काफ़ी देर तक, जिसके अंदर शिया बटर्स आजकल बहुत कॉमन है, इन भी हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे डीप मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट देते हैं। एग्जैक्टली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स या इन द फॉर्म ऑफ लोशंस तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हाइलुरोनिक के साथ आपको डबल मॉइस्चराइजेशन करनी होती है ताकि अपनी स्किन का मॉइस्चर भी लॉक करें। हाइलुरोनिक में ये कैपेसिटी होती है कि वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करता है, तो आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। हमारे यहाँ आजकल बड़ा कॉमन है रेटिनॉल सिरम्स हैं, हाइलुरोनिक है या कुछ ऐसे AHA BHA के सिरम्स हैं जो लड़कियाँ इंस्टा पे या यूट्यूब पर देखकर उसको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। एग्जैक्टली। सो जैसे ही विंटर्स आती हैं आपने 2 चीज़ें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। एक तो ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर पर्जिंग इफेक्ट मीन्स आपकी स्किन ड्राई होती है, कॉमनली रेटिनॉल्स हैं, AHAs BHAs हैं, इसकी आप एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम से कम कर दें। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार कर दें। अगर आप ऑलरेडी ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं तो आप इसको वंस अ वीक कर दें। जी, ग्लाइकोलिक यूज़ मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप होम एप्लीकेशंस के ऊपर ग्लाइकोलिक्स यूज़ करें, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो इंस्टा और यूट्यूब को फॉलो करते हैं और फिर भी लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप कर भी रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको जस्ट 2% यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। लेकिन बेहतरीन ये होता है कि ग्लाइकोलिक है या सैलिसिलिक है या मेंडेलिक है, ये भी बता दें। जी, ये ऐसी फॉर्मुलेशंस होती हैं जो आप क्लिनिकल सेटअप के अंदर जाके कराते हैं, 15-20
کی کانسنٹریشن اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں, اور آپ مہینے میں 2 سٹنگ کرا کے 3-4 سیشنز لے کے وائنڈ اپ کر دیں. روزانہ ایسڈس لگانا اسکن کے لیے کہیں بھی کسی طریقے سے اسکن فرینڈلی نہیں ہوتا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسکن پہ یہ انفلیمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں, ایکنی وغیرہ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے, اور جن کی کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ پھر کیا کریں اس کے لیے؟ کمبینیشن اسکن والوں کے لیے یہ ویدر اتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا نہیں ہے یوزلی, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم بہت زیادہ لیدری سوپس یا ایسے فیس واشز یوز کرتے ہیں جو فومی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ بھی ڈرائنس کے اوپر چلی جاتی ہے. میری آئلی اسکن ہے, بٹ میری اسکن جو ہے بہت زیادہ اس وقت چینج ہو گئی ہے, اتنی ڈرائی موئسچرائزنگ کرنے کے بعد بھی. تو جی کبھی کبھی ہم جب موئسچرائزر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسکن کے اوپر کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں, یا تو آپ سن بلاکس نہیں استعمال کر رہے ہوتے ریگولر روٹین میں, یا آپ کے فیس واش کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ شامل ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو ڈرائی کر رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ویدر چینج ہونے کے ساتھ چینج کر دینا. سمر کا الگ رکھے, ونٹر کا جی سمرز کا الگ اور ونٹرز کا الگ ہوتا ہے. جیسے موئسچرائزرز کی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے ہی سمرز آتی ہیں تو ہم تھوڑا سا واٹر بیسڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں یا ایلو ویرا بیس پہ چلے جاتے ہیں. مردانہ اور زنانہ اسکن میں بھی فرق ہوتا ہے یا اسکن اسکن ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں اسکن تو اسکن ہوتی ہے, لیکن مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو ظاہر ہے کرتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا یہ میلز کے لیے بہتر ہے یا فیمیلز کے لیے بہتر ہے. بیسکلی آپ کو اسکن ٹائپ دیکھنی ہوتی ہے, چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. اگر آپ کی اسکن نارمل ہے, ڈرائی ہے, آئلی ہے, یا آپ کو خود گھر میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑا آسان ہے کہ آپ اگر 2 منٹ ہے تو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. وہ بہت ایزی ہوتا ہے کہ اگر آپ فیس واش کرتے ہیں اور فیس واش کرنے کے بعد آپ کو ود ان 2 آورز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ بہت فلیکی ہو رہی, کھنچ رہی ہے یا ڈرائی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایکسٹریم ڈرائنس کی طرف آپ کی اسکن چلی گئی ہے. اور اس ٹائم پہ جو آپ موئسچرائزرز یوز کریں گے وہ تھک موئسچرائزرز کا استعمال کریں گے, کریم بیسڈ, لوشن بیسڈ آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو پھر آپ لوشن بیسڈ موئسچرائزرز یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عائشہ, ہمارے ساتھ تھی, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں جی بہت ساری ہم نے آپ کے لیے مفید معلومات بھی دی, ہمیں بھی بہت ساری انفارمیشن ملی. سو یہ چیزیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں.